गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपन 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के गुणधर्म, उनको अपन ने एक्सप्लेन किया था। उसी के बेस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक्सपांड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, किसी डिटर्मिनेंट्स का जब अपन प्रसार करते हैं तो अपन को ये देखना होता है कि उसके किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम जीरो जिसमें है उसके रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष अपन प्रसार करते हैं। उससे ये होता है कि उसको अपन डिटर्मिनेंट्स को, सारणिक को आसान रूप में हल कर सकते हैं या जल्दी सॉल्व हो सकता है। और अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम में जीरो नहीं है तो जीरो या उसकी वैल्यू कम करने के लिए अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ बताई है। आज उसी के बेस पर, उस प्रॉपर्टी के आधार पर, उस गुणधर्म के आधार पर कुछ क्वेश्चन को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। विदाउट एक्सपांडिंग, आपको एक्सपांड नहीं करना है। अभी तक अपन किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, कोई डिटर्मिनेंट एक यूनिक वैल्यू देता है और उस वैल्यू को अपन किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करके, प्रसार करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। पर यहाँ पर बेटा आप लोग को विदाउट एक्सपांडिंग, बिना प्रसार किए इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो सपोज अपन लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये डेल के इक्वल है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसके एलिमेंट्स है। अब इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपको ऑपरेशन लगानी है, संक्रियाएं लगानी है। इसके अंदर ये जो है, ये R1, ये R2 और ये R3, ये आपके तीन रो है। C1, C2, C3, ये तीन आपके कॉलम है। तो यहाँ पर अपन किसी भी रो को किसी भी रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी कॉलम में से किसी भी कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी रो के अंदर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अपन ने चार प्रॉपर्टी देखी थी, चार या पांच प्रॉपर्टी देखी थी। उसी के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन ऑपरेशन लगा देते हैं। जैसे लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब मैं 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, उसी तरह से 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास किस में ऑपरेशन लगा रहे हैं? अपन कॉलम में लगा रहे हैं। तो किस में ऑपरेशन लगा रहे हैं? C2 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, एक संक्रिया लगा रहा हूँ C2 माइनस C1। जिसमें भी आप संक्रिया लगा रहे हैं उसको आगे लिखना है। किसमें संक्रिया लगा रहे हैं? C2 में। और C2 में से किसको माइनस कर रहे हैं? C1 को। उसी प्रकार पर एक साथ कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब C3 में लगाओ तो C3 में अपन एक संक्रिया लगा देते हैं। C3 में क्या आ जाएगा आपका? C3 माइनस C2, क्योंकि अपन ये C1 है, ये C2 है, C3, R1, R2, R3 में अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये आपको लिखना भी नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। तो अब क्या होगा? C2 माइनस C1। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, अपन जो पहला कॉलम है C1 है, C1 के अंदर कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो C1 को एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही लिखना है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं। C2 में क्या कर रहे हैं? C2 माइनस C1। तो C2 का पहला एलिमेंट 2 है, C1 का पहला एलिमेंट 1 है, फिर 5 है, माइनस 4 है, फिर इसमें से माइनस होगा 8 माइनस 7 का ऑपरेशन लगाया। तो अपन ने क्या संख्या लगाई थी? C2 में से अपन माइनस कर रहे हैं C1 को। उसी तरह से C3 में क्या कर रहे हैं अपन? C3 में से इसको माइनस कर रहे हैं C2 को। यहाँ पर क्या आएगा? C3 कितना है? 3 है। C2 का पहला एलिमेंट कितना है? 2 है। यहाँ पर C3 कितना है? 6 है, माइनस C2 कितना है? 5 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 8। सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या आएगा आपके पास? डेल इज इक्वल्स टू, क्या बचेगा? 1 4 7, 2 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 2 भी 1 आएगा, 6 माइनस 1 यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कॉलम्स जो है उनके सभी एलिमेंट्स जैसे इक्वल है, सभी अवयव समान है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि अपना प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर कोई दो रो या 2 रोज या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट, सभी अवयव अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0 होगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिखनी होगी।
ये याद रखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर इक्वल है या आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। तो देखो बेटा यहाँ पर अपन ने एक्सपांड किया क्या, अपन ने यहाँ पर एक्सपांड नहीं किया, यहाँ पर अपन ने प्रसार नहीं किया और डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी टाइप से आपके पास अगला और एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या बेटा, अगला क्वेश्चन 1 1 1, ये उसके एलिमेंट है बी सी सी ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और ए प्लस बी उसके एलिमेंट्स है। इसको भी अपन विदाउट एक्सपांडिंग, बिना प्रसार किए सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। तो अपन यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, इसको लेट कर लिया अपन ने, इस डिटरमिनेंट्स को मान लिया, किसके इक्वल है डिटरमिनेंट्स, डेल के इक्वल है, डेल के इक्वल है डी के इक्वल भी ले सकते हैं अपन, 1 1 1 बी सी सी ए बी और क्या है ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। तो सॉल्व करते हैं। अभी तक हमको ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम और क्या इक्वल है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो डेल इज इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए का मल्टीप्लाई करो बेटा ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई करो बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस सी बी लिखो या बी सी लिखो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अपन इसके अंदर प्लस कर सकते हैं। अपन ने पहले कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी को भी अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इस कॉलम को इस कॉलम में प्लस कर रहे हैं, तो इससे क्या आएगा आपको पास, क्या संख्या लगा रहे हैं अपन, इसको किसमें प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन प्लस कर रहे हैं C3 में, किसको प्लस कर रहे हैं C3 प्लस C2 कॉलम को प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ गई कि डेल इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका BC CA और AB, क्योंकि अपन देखो ऑपरेशन किसमें लगा रहे हैं C3 में लगा रहे हैं, तीसरे कॉलम में लगा रहे हैं, C1 C2 में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको ऐसे लिखा। C3 में क्या कर रहे हैं, C2 को प्लस कर रहे हैं, इसको इसके अंदर प्लस कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका AB और फिर AC है तो AC को आप CA भी लिख सकते हैं और इसको प्लस कर रहे हैं, इसको ये हो जाएगा BC। सही है बेटा। इसी टाइप से अगले इसको प्लस करेंगे तो आपका पहले है BC है, AB ऑलरेडी पहले से ही है और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका CA। उसी टाइप से अगले इसमें आएगा CA प्लस BC और आखिरी क्या है आपका AB आ जाएगा। यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर BC CA AB आ जाएगा। इसको अरेंज करो, साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो, चक्रीय क्रम में लिखो। साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले AB, फिर आपका BC और फिर आएगा आपका CA, नीचे भी आपका वैसे ही होगा बेटा AB BC और C आ जाएगा, यहाँ पर भी AB BC और C आएगा। अब अपन ये कर सकते हैं कि जो तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, उस तीसरे स्तंभ में से, तीसरे कॉलम में से AB प्लस BC प्लस CA को क्या ले लेंगे, कॉमन। अपने प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या एक किसी कॉलम में से अपन कॉमन ले सकते हैं, या उसमें अपन एक ही कॉलम या एक ही रो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आएगा AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 1 1, यहाँ बचेगा BC CA AB और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 1 और 1 बचेगा बेटा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन दो कॉलम के जो सभी एलिमेंट है वो सेम आ गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो डिटरमिनेंट्स है, ये जो सारणिक है, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से AB प्लस BC प्लस CA इनटू 0, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट अपन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के दो एलिमेंट, दो रोज या दो कॉलम के सभी अवयव समान है, सभी एलिमेंट समान है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर इसका इंक्रीज में करेंगे तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कोई और एक एग्जांपल लेते बेटा, और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास, इसको भी डेल के इक्वल लेट कर लेते हैं। डेल इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर BC 1/b B स्क्वायर CA 1/c C स्क्वायर AB इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना बेटा 0।
क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0। तो देखो किस टाइप से करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट्स है